अगर कल दुनिया के सबसे आम समुद्री रास्ते बंद हो जाएं तो क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है कि तेल, खाना, गाड़ियां, मोबाइल ये सब अचानक रुक जाएं तो दुनिया कैसे चल पाएगी? हकीकत यह है कि आज दुनिया एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी है जहां सिर्फ एक रास्ते की बंदिश से पूरी आलमी मईशत हिल सकती है। लेकिन इसी बहरान के अंदर एक ऐसा मौका छुपा है जो पाकिस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी मुआशी ताकतों में ला खड़ा कर सकता है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आबनाए मलाका और आबनाए हुर्मस जैसे रास्तों का बहरान पाकिस्तान के लिए सुनहरी मौका बनने जा रहा है, कैसे सी पैक दुनिया की तिजारत का नया मरकज बन सकता है और कैसे पाकिस्तान न सिर्फ खुद कफील बल्कि पूरी दुनिया की मईशत बदलने वाला मुल्क बन जाएगा। इसलिए इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो हकीकत आप जानने वाले हैं वो आपकी सोच बदल देगी। तो प्यारे दोस्तों, अगर आलमी हालात पर नजर दौड़ाएं तो ये बात समझ में आ जाती है कि दुनिया इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां ताकत का मतलब सिर्फ फौजी ताकत नहीं बल्कि मुआशी ताकत है। और मुआशी ताकत का सबसे बड़ा राज तिजारत है और तिजारत के सबसे अहम जरिए रास्ते होते हैं। यही वजह है कि समुद्री रास्तों को दुनिया की शहरग कहा जाता है। और अगर हम दुनिया के नक्शे को देखें तो हमें चंद मकामात ऐसे नजर आते हैं जहां से गुजरने वाली तिजारत पूरी दुनिया की मईशत को जिंदा रखती है। इन्हीं में एक आबनाए हुर्मस है और दूसरा आबनाए मुलाका। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं, कशीदगी बढ़ रही है और दुनिया एक नए बहरान की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में एक नया रास्ता उभर कर सामने आ रहा है और वो रास्ता पाकिस्तान से गुजरता है। आज जब आबनाए हुर्मस में तनाव है, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो पूरी दुनिया परेशान है, क्योंकि यहां से दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम आबनाए मलाका है, जहां से न सिर्फ तेल बल्कि दुनिया की तिजारत का बड़ा हिस्सा गुजरता है। और अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो दुनिया में अशिया की किल्लत हो सकती है, फैक्ट्रियां बंद और महंगाई बेकाबू। खास तौर पर वो ममालिक जो दरामदात पर ज्यादा इन्हिसार करते हैं शदीद मुतासिर होंगे। चीन जैसा मुल्क जो दुनिया की फैक्ट्री कहलाता है, वो भी इससे महफूज नहीं रह सकता। और ऐसे में पाकिस्तान का किरदार सामने आता है। पाकिस्तान एक ऐसे मकाम पर वाक़ है जो दुनिया के लिए एक मुतबादिल रास्ता फराहम कर सकता है। सी पैक इसी सोच का नतीजा है। ये मंसूबा सिर्फ सड़कों का जाल नहीं बल्कि एक मुकम्मल मुआशी इनकलाब है। गवादर बंदरगाह इसका मरकजी नुक्ता है, जहां से सामान सीधा पाकिस्तान के रास्ते चीन तक जा सकता है। इससे न सिर्फ फासले कम होते हैं बल्कि वक्त और पैसे की बचत भी होती है। हालिया दिनों में दुनिया के समुद्री रास्ते कशीदगी का शिकार हैं, तो ऐसे में सी पैक की अहमियत कई गुना तक बढ़ चुकी है और अब आलमी सतह पर इस रास्ते को इस्तेमाल करने की तजावीज दी जा रही है। और यकीनन ये पाकिस्तान के लिए एक सुनहरा मौका है और पाकिस्तान इस मौके से फायदा उठाकर अपनी मईशत को मजबूत बना सकता है। नाज़रीन, अगर दुनिया सी पैक को इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो पाकिस्तान को सबसे बड़ा फायदा रोजगार का होगा। लाखों नौकरियां पैदा होंगी, सड़कें बनेंगी, सनतें लगेंगी और कारोबार बढ़ेगा। इसके साथ साथ हुकूमत की आमदन भी बढ़ेगी, जिससे मुल्क के अंदर तरक्की के नए दरवाजे खुलेंगे। तालीम और सेहत के शोबे बेहतर होंगे और आवाम की जिंदगी आसान हो जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान अपनी बरामदात बढ़ा सकता है। जब मुल्क के पास बेहतर रास्ते होंगे तो वो अपनी मसनूआत आसानी से दुनिया भर में भेज सकेगा। इससे ज़र मुबादला आएगा और मुल्क की मईशत मजबूत होगी। बैरूनी सरमायाकारी में भी इजाफा होगा, क्योंकि सरमायाकार ऐसे ममालिक में सरमाया लगाते हैं जहां तिजारत आसान हो। पाकिस्तान अगर अपने हालात को बेहतर बना लेता है तो वो सरमायाकारों के लिए एक बेहतरीन जगह बन सकता है। तवानाई के शोबे में भी पाकिस्तान खुद कफील हो जाएगा। गवादर के जरिए आने वाला तेल और गैस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाया जा सकता है। इससे मुल्क भर में बिजली की कमी दूर की जा सकती है और सनतें पूरी रफ्तार से चल सकती हैं। जब सनतें चलेंगी तो पैदावार बढ़ेगी और मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को संजीदा इकदामात करने होंगे। सबसे पहले अमन व अमान को यकीनी बनाना होगा। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना होगा। तालीम और हुनर पर तवज्जो देनी होगी ताकि नौजवान इस तरक्की में हिस्सा ले सके। टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा ताकि पाकिस्तान जदीद दौर के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। और अगर पाकिस्तान ये सब कर लेता है तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान एक मजबूत और खुद कफील मुल्क बन जाएगा। दुनिया की बड़ी ताकतें इसके साथ ताल्लुकात मजबूत करना चाहेंगी। आलमी तिजारत का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के रास्ते से गुजरेगा और इसके बदले में पाकिस्तान को बेशुमार फायदे हासिल होंगे। यही वो रास्ता है जो पाकिस्तान को एक सुनहरे मुस्तकबिल की तरफ ले जा सकता है।
प्यारे दोस्तों, दुनिया की बदलती सूरत हाल में अब मुकाबला सिर्फ ताकत का नहीं रहा, बल्कि जहानत और मंसूबा बंदी का भी है। और ये वो नुक्ता है जो पाकिस्तान को एक नई पहचान दे सकता है, क्योंकि जब बड़े समुद्री रास्तों पर खतरात पड़ते हैं तो दुनिया को ऐसे महफूज और तेज मुतबादिल रास्तों की जरूरत पड़ती है जो तिजारत को बगैर रुकावट जारी रख सके। ये वो खला है जिसे पाकिस्तान भरने की कोशिश कर रहा है और दुनिया भर के ममालिक को कायल कर रहा है ताकि आलमी तिजारत सी पैक के जरिए मुमकिन हो सके। क्योंकि आज जब दुनिया के बड़े ममालिक अपनी सप्लाई चेन को महफूज बनाने के लिए नए रास्ते तलाश कर रहे हैं तो पाकिस्तान का जुग्राफियाई मकाम इसे एक कुदरती बर्तरी देता है, क्योंकि ये मशरक़ वस्ता, एशिया और यूरोप के दरमियान एक पुल की हैसियत रखता है। यानी पाकिस्तान एक मुकम्मल लॉजिस्टिक हब है। इसका मतलब यह है कि यहां से सिर्फ सामान गुजरेगा ही नहीं, बल्कि यहां स्टोरेज, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और दोबारा बरामद का निजाम भी कायम हो सकता है। इससे पाकिस्तान के अंदर सनतों को फरोग मिलेगा और वैल्यू एडिशन के जरिए मजीद आमदन हासिल होगी। मिसाल के तौर पर अगर खाम माल पाकिस्तान में आकर तैयारशुदा मसनूआत में तब्दील हो और फिर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में भेजा जाए तो इसका फायदा कई गुना बढ़ जाता है। इस तरह पाकिस्तान न सिर्फ ट्रांजिट फीस कमाएगा बल्कि सनती पैदावार से भी फायदा उठाएगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान अपने ज़राई शोबे को भी इस मौके से जोड़ सकता है। मुल्क के किसान अगर जदीद तरीके अपनाएं और अपनी पैदावार को आलमी मयार के मुताबिक बनाएं तो वो अपनी अजनास को बराह रास्त आलमी मंडी तक पहुंचा सकते हैं। सी पैक के जरिए तेज तर तरसील मुमकिन होगी, जिससे फल, सब्जियां और दीगर ज़राई मसनूआत ताज़ा हालत में दूसरे ममालिक तक पहुंच सकेंगे। इससे किसानों की आमदन में इजाफा होगा और दही मईशत मजबूत होगी। जब दही इलाकों में खुशहाली आएगी तो मजमूई तौर पर मुल्क की मईशत पर मस्बत असर पड़ेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान के नौजवान भी इस तब्दीली का बड़ा हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि हर बड़े मंसूबे को चलाने के लिए हुनरमंद अफराद की जरूरत होती है। अगर नौजवानों को जदीद तालीम और तकनीकी तरबियत फराहम की जाए तो वो न सिर्फ इन मंसूबों में काम कर सकते हैं बल्कि नई सनतें भी कायम कर सकते हैं। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी नौजवान नस्ल जहानत में दीगर अकवाम से हरगिज कम नहीं है। इस मुल्क ने साले आसिफ जैसे हीरे पैदा किए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। यही वजह है कि सी पैक का ये सुनहरी मौका IT, ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग जैसे शोबों में अहम किरदार अदा कर सकता है। इससे न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा बल्कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के मैदान में भी आगे बढ़ पाएगा। मजीद ये कि पाकिस्तान अपनी बंदरगाहों को आलमी मयार के मुताबिक बना रहा है ताकि समुद्री तिजारत में भी अहम किरदार अदा कर सके। गवादर के साथ साथ कराची और दीगर बंदरगाहों को भी जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। गवादर स्मार्ट सिटी की सहूलियात देखकर कई यूरोपीय ममालिक ने तारीफ भी की है और अब यूरोपीय ममालिक ये तजावीज दे रहे हैं कि तेल और दीगर तिजारत के लिए सी पैक को इस्तेमाल करना पूरी दुनिया के लिए बेहतरीन मुतबादिल हो सकता है। और अगर ये मुमकिन हो जाता है तो पाकिस्तान खित्ते में एक बड़ा शिपिंग मरकज बन जाएगा। इससे न सिर्फ मुल्क की तिजारत बढ़ेगी बल्कि दूसरे ममालिक भी अपनी तिजारत के लिए पाकिस्तान का रुख करेंगे। इस तरह पाकिस्तान एक इलाकाई नहीं बल्कि आलमी तिजारती मरकज बन सकता है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और आज की वीडियो के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी है तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।